हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। मालिक नाटक लिखता है और हम सब उसके नाटक में अभिनय करते हैं। जिंदगी भर नाटक ही तो करता है इंसान। अभिनय तो उसकी रग रग में है। पैदा होते समय इंसान रोकर सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेता है और बड़ा होता है तो अपना दुख छुपाने के लिए झूठी हंसी हंस देता है। और सुखी होने का नाटक तो हमेशा उसका चलता ही रहता है। अंतिम घड़ी आती है तभी इस नाटक पर पर्दा गिरता है। फिर वो दूसरा जन्म लेकर फिर से नाटक में काम करना शुरू कर देता है। आप हमें साईं के पैसे दिखाने के लिए लेकर गए थे, वो क्यों? अरे वो इसलिए कि वो दिन रात माल जो इकट्ठा कर रहा है। इकट्ठा करता है तो करे, उससे हमें क्या खुशी मिलेगी? हाँ, जब आय पर आयकर न देने के चक्कर में सरकार उसे सजा देगी तब तो खुशी मिलेगी ना वैद्य जी। आय? द्वारिकानाथ जी, ये आय का मतलब क्या है? अरे आय का मतलब होता है आमदनी और आयकर का मतलब होता है उस आमदनी पर सरकार को दिया जाने वाला कर, यानी लगान। अंग्रेजी में उसे टैक्स भी कहते हैं वैद्य जी। साई तन तीर्थतुल्यं अंतर्गुण रत्नाकरं साई सर्व सुखधामं साईनाथ नमोस्तुते। साई तन तीर्थतुल्यं अंतर्गुण रत्नाकरं साई सर्व सुखधामं साईनाथ नमोस्तुते। ईश्वरीय आलोक लिए प्रभु मानव रूप धरे हो। चमत्कार ही चमत्कार से तुम संपूर्ण भरे हो। चमत्कार ही चमत्कार से तुम संपूर्ण भरे हो। सौभाग्य जुड़े तब दर्शन का सौभाग्य मिले सुख का। ओम जय साईनाथ जय साईनाथ आदिनाथ तुम्हारा तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। धरती पर रहकर प्रभु तुमने तन अंबर तक विस्तारा। ओम जय साईनाथ जय साईनाथ आदिनाथ तुम्हारा तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। वैद्य जी देख रहे हैं आप, ये साईं बाबा कैसे अपनी जय जयकार करवा रहा है। राम राम राम। इसका ये नाटक अब बहुत जल्द हम दोनों को खत्म करना पड़ेगा। बिल्कुल। ये दुनिया एक रंगमंच है और हम सभी इस रंगमंच पर होने वाले नाटक के कलाकार हैं। नाटककार तो वो है, हम सबका मालिक।
मालिक नाटक लिखता है और हम सब उसके नाटक में अभिनय करते हैं। जिंदगी भर नाटक ही तो करता है इंसान। अभिनय तो उसकी रग रग में है। पैदा होते समय इंसान रोकर सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेता है और बड़ा होता है तो अपना दुख छुपाने के लिए झूठी हंसी हंस देता है। और सुखी होने का नाटक तो हमेशा उसका चलता ही रहता है। अंतिम घड़ी आती है तभी इस नाटक पर पर्दा गिरता है। फिर वो दूसरा जन्म लेकर फिर से नाटक में काम करना शुरू कर देता है। लेकिन ये नाटक विकारों से भरा पड़ा है, इसलिए इंसान नाटक के इस चक्र को तोड़ना चाहता है। क्योंकि झूठी शान, झूठी हंसी, झूठा रोना, इससे तंग आ जाता है इंसान। मुक्ति चाहता है इस नाटक से, लेकिन मुक्ति कैसे मिले? कौन दे उसे मुक्ति? याद रखो, मुक्तिदाता नाटककार है। हम सबका मालिक है वो नाटककार। उस नाटककार की शरण में जाओगे तो ही तुम्हारा उद्धार होगा, तो ही तुम्हें मुक्ति मिलेगी। फिर ना होगा तुम्हारे लिए कोई रंगमंच और ना ही होगा कोई नया नाटक। सबका मालिक एक। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। सुख धाम धन धाम। ये ढोंगी साई अपना तमाशा दिखाने के कैसे पैसे ऐंठ रहा है इन भोले भाले लोगों से, हैं? वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम, साईं बाबा तुझे प्रणाम। द्वारिकानाथ जी, आप हमें साईं के पैसे दिखाने के लिए लेकर गए थे, वो क्यों? अरे वो इसलिए कि वो दिन रात माल जो इकट्ठा कर रहा है। इकट्ठा करता है तो करे, उससे हमें क्या खुशी मिलेगी? हाँ, जब आय पर आयकर न देने के चक्कर में सरकार उसे सजा देगी, तब तो खुशी मिलेगी ना वैद्य जी। आय? द्वारिकानाथ जी, ये आय का मतलब क्या है? अरे आय का मतलब होता है आमदनी, और आयकर का मतलब होता है उस आमदनी पर सरकार को दिया जाने वाला कर, यानी लगान। अंग्रेजी में उसे टैक्स भी कहते हैं वैद्य जी। लेकिन कितनी आमदनी पर आयु कर लगता है? अरे गधे, आयु कर नहीं, आयकर। हाँ। द्वारिकानाथ जी, आपके कहने का मतलब है कि उस ढोंगी साईं की आमदनी इतनी अधिक है कि उसे सरकार को कर देना चाहिए। बिल्कुल वैद्य जी, और वो कर नहीं देता, इसलिए कानून का अपराधी है और उसे सजा मिलनी चाहिए, और उसे वो सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी वैद्य जी, जरूर मिलेगी। मैं सबका मार्गदर्शन करता हूँ और दक्षिणा के रूप में लोगों की पीड़ाएं खुद ले लेता हूँ। वही मेरी आमदनी है, और उन दुखों से, पीड़ाओं से जो मैं भक्तों को छुटकारा देता हूँ, वही कर है, लगान है।
सबका मालिक एक। अरे अरे राम राम, हे भगवान, राम। अरे वैद जी, हाँ? ये क्या हाल बना रखा आपने? हाँ? कुछ लेते क्यों नहीं? दवा ली? हाँ? कैसे लूं द्वारिकानाथ जी, दवा बनानी पड़ती है और इन गधों का, ढूंढू डगड़ू का दूर दूर तक कोई अता पता नहीं है। हाँ वैद जी, हम पता अपनी जेब में लिख कर रखते हैं। अरे मूर्खों, मेरे ही घर का पता मुझे बता रहे हो? कहाँ गए थे तुम दोनों? हाँ? हम आपके लिए इंतजाम करने गए थे। हाँ। अरे कैसा इंतजाम? यहाँ वैद्य जी की हालत इतनी खराब है और तुम लोग इंतजाम करते घूम रहे हो। अरे अंजाम सामने हो तो इंतजाम करना पड़ता है। अरे नालायक हो, मेरा नाम सत्य करना चाहते हो? आराम से वैद जी, आराम से। अरे वैद जी, आराम से वैद जी। अरे वैद जी, आपकी तबीयत खराब है, खांसी है मत। खांसने से दमा होता है और दमा होने से दम निकल जाता है, फुदुक फुदुक के। चुप रहो मूर्खों, यही कहना चाहते ना वैद जी? चुप रहो मूर्खों। धन्यवाद। देखा भगवान आपने, कैसे शागिर्द हैं वैद्य जी के, अपने गुरु की मौत चाहते हैं। लेकिन वैद्य जी की मौत असंभव है भाई। किसको? कमाले, बैठने दो। कमाले, हाथ दीजिए। कमाले, अरे उठाइए। कमाल है। कमाले, कौन सी बीमारी है? कमाले। अजीब बवाल है। आप कौन है भाई साहब? हम आपको नहीं जानते। अरे कमाले, आपने बैतराज शास्त्री, जटाशंकर, नटराजन, बाके बिहारी तिवारी को नहीं पहचाना? कमाले। अरे राम 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 राम। कमाले, चली गई। चली गई? कौन चली गई? अरे जब कोई आई नहीं तो चली कैसे जाएगी? अरे कमाले, आप ना समझे, मैं तो नब्ज की बात कर रहा था। कमाले, क्या हुआ? वैद्य जी की नब्ज चली गई? इसका मतलब वैद्य जी मर गए। अब हमारा क्या होगा? वैद्य जी चले गए। चुप करो कमबख्तो। अरे मूर्खों, मैं अभी जिंदा हूँ, मर नहीं गया हूँ। वैद्य जी, नब्ज नहीं मिलने का मतलब है आप मर गए हैं। अरे नालायकों, मेरे जीते जी मेरा क्रियाक्रम कर रहे हो तुम दोनों। आई आई आई। आई का मतलब माँ होता है। अरे बेवकूफो, मैं तो नब्ज की बात कर रहा हूँ। कमाले, आए कमाल है। आएगा। ये सुन के मेरी जान में जान आई। बैतराज जी, आपको सर्दी लगी है। बड़ी जल्दी निष्कर्ष निकाला आपने, हैं? ये सर्दी से मर रहा है, देख नहीं रहे? अरे कमाले, आपको क्या लग रहा है कि बैतराज शास्त्री, जटाशंकर, नटराजन, बाके बिहारी तिवारी जो ठीक करने आया है आपकी बीमारी, आपको मजाक लग रहा है? कमाले, अरे मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। वैद्य जी, मुझे दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। अरे मुझे तो पूरी दाल काली लग रही है। देखिए वैद्य जी, जो जैसा होता है उसको वैसा ही लगता है। कमाल है। अरे कितनी बार कमाल है। देखिए वैद्य जी, आपकी बीमारी के लिए मुझे 2 बाल्टी ठंडा पानी चाहिए। अरे राम, ठंडा पानी। ठंडा पानी? कमाल है। हम लाते हैं। हाँ लाते हैं। वैद्य जी, आपने तो अपने पास बीमारी को पाल रखा है। कमाल है भाई। अरे राम राम। आराम से वैद्य जी। आओ, डालो। पहले तू डाल। नहीं, पहले तू डाल। अरे चल एक साथ डालते हैं। ए! 1 2। अरे क्या है? इनको नहीं, इनकी बीमारी को। कमाल है भाई। कमाल है। अरे राम राम राम। नानावली, सत्यानाश हो जाए तुम्हारा। जब तक आप इस बीमारी को अपने से दूर नहीं रखोगे ना, तब तक आपका कुछ भला नहीं होगा। कमाल है, कमाल है। भागो भागो भागो।
देखिए इन्हें। महालसापति, ईर्ष्या एक आग है जो ईर्ष्या करने वाले को ही जलाती रहती है। जो दूसरों का यशगान या उन्नति देखकर जलते रहते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि मालिक ने ये दुनिया किसी एक के लिए नहीं बनाई है। यहाँ चींटियां भी रहती हैं, हाथी भी, जानवर भी, इंसान भी, पक्षी भी। यहाँ मालिक का बंदा भी रहता है और मालिक से ईर्ष्या करने वाला भी रहता है। यहाँ हर किसी के लिए जगह है, फिर ईर्ष्या क्यों? कौन समझाएगा ऐसे ईर्ष्यालुओं को लक्ष्मी बेटी? नानावली चाचा। हाँ बाबा, मैं आपका हनुमान हूं ना। ऐसे लोगों को चाहे जितना भी समझाओ बाबा, वो कभी नहीं सुधरते। जितना समय वो भगवान से ईर्ष्या करने में लगाते हैं, उतना ही समय वो भगवान की भक्ति में लगाएं तो उनका कल्याण हो जाए। महालसापति, पेड़ पौधों को कभी तुमने किसी से ईर्ष्या करते देखा है? ये तो योगी की तरह है, किसी से कोई आशा नहीं है, सबको देते ही देते हैं। किसी को छाया, किसी को फूल और किसी को फल देते हैं। हाँ बाबा, बाबा अगर पेड़ पौधे नहीं होते तो इंसान की जिंदगी कितनी रूखी सूखी होती ना। अच्छी अच्छी, अरे सत्यानाश हो जाए उस नाना अच्छी नाना वली और ये कमबख्त दगड़ू अच्छी दोनों का। दगड़ू, बेचारे हमारे द्वारिका नाथ जी ने क्या हाल बना लिया। हमारे नहीं, तेरे। मेरे क्यों? वैद्य जी के। हाँ दोंडू, तू सही कह रहा है। जब तक द्वारका नाथ जी वैद्य जी के साथ रहेंगे ना, वैद्य जी हमारा भला कभी नहीं सोच पाएंगे। हाँ दगड़ू, किसे उड़ा दे, द्वारिका नाथ जी को कि वैद्य जी को? अरे मूर्खों, मुझे उड़ाओगे? इतना भी ना उड़ो कि कहीं बैठने के लिए जगह ना मिलेगी। हाँ? मुझे उड़ाओगे? आपको उड़ाएंगे। आप क्या पतंग हैं? अरे मूर्खों, मैं पतंग नहीं, शिरडी का रतन हूँ, समझे? क्या कर रहे थे? नहीं, क्या कर रहे थे खुसुर पुसुर? कोई बात नहीं वैद्य जी, हंसने की बारी अब अच्छी हमारी है। हमारी? क्या मतलब? अरे वो जीवा जी आयकर अधिकारी की जानकारी लेने गया है। इधर जानकारी मिली नहीं, उधर साईं शिरडी से अच्छी बाहर उलझेल में बंद और उसकी उल्टी गिनती अच्छी। अच्छी। पेड़ों की तरह दूसरों के लिए जीने वालों के लिए मेरे दिल में सदा आदर रहता है। जो खुद बहुत दुख, बहुत कष्ट और बहुत परेशानियां बर्दाश्त कर दूसरों की जिंदगी में खुशियां लाता है, वो मुझे प्रिय है। लोगों के हित में, लोगों के कल्याण के लिए जो अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, उनका मैं हमेशा साथ देता हूं। ऐसे लोगों के लिए मैं अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दूंगा।
मेरा वचन है जो कभी मिथ्या नहीं होगा, जो कभी असत्य नहीं होगा, क्योंकि मैं असत्य नहीं बोलता। बाबा, जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं, जो दूसरों का बुरा करते हैं, उनका क्या होता है? अरे राम राम, सत्यानाश हो गया नानावली का। चलिए चलिए। मालिक उनका भी भला करे। सबका मालिक एक।